इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं जिससे शायद प्राय हर व्यक्ति परेशान रहता है, गुस्से से। सब कुछ कंट्रोल करना आसान होता है, कई लोगों को गुस्सा कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जिनका कंट्रोल अपने ऊपर रहता है, अदरवाइज आपका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास ही रहता है। गुस्सा, क्रोध, एंगर उसे कंट्रोल कैसे करें? हमारा कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है। हमारा रिमोट हमारे हाथ में न रह कर के किसी थर्ड पर्सन के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, अब गुस्सा होता क्यों है पैदा? अब मेन पॉइंट, ठीक है, गुस्से में हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन गुस्सा आता ही क्यों है? वो रूट कॉज है, वो मूल है। गुस्सा पैदा होता ही क्यों है भीतर? जोर से बोलो, माइक से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या समझते हो गुस्से से? जो बात हमारे गुस्सा आने का रीज़न, जो बात हमारे फेवर में नहीं होती, चाहे वो सच हो या झूठ हो। जो बात हमारे फेवर की नहीं होती है। अच्छा, और अच्छे से कौन डिफाइन करेगा गुस्सा आने का कारण क्या है? नमोस्तु महाराज श्री। किसी हाँ। और के द्वारा किया गया कृत्य जो हमारे अनुसार गलत हो। बहुत साहित्यिक वर्ड में बोल गए भैया जी। हाँ, बहुत अच्छी हिंदी में बोल गए। किसी और के द्वारा किया हुआ कृत्य जो हमारे लिए, जो हमें गलत प्रतीत होता है, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, और कौन डिफाइन करेगा गुस्सा क्यों आता है? लास्ट, इरिटेशन। हाँ, इरिटेशन, वो तो ठीक है, इरिटेट हो गया व्यक्ति, कौन बोलेगा गुस्सा क्यों आता है? आप बोलेंगे? नहीं, पीछे। हाँ, उनको बोल। रीजन गुस्सा आने का कारण क्या है? नमोस्तु महाराज जी। मेनली तो वही रीज़न होता है कि हमारे अनुकूल कोई कार्य नहीं होता। अच्छा, जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है। और वो जो आपने बोला था जो थोड़ी देर के लिए आ जाता है, वो कभी कभी इंसान के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, जल्दी आता है तो चला भी जाता है। कुछ लोग मन में रख के बैठ जाते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक रहता है। वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, आता है चला जाता है, कुछ लोगों के लिए लंबे टाइम तक रहता है। अभी हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं आता क्यों है? गुस्सा आने का कारण क्या है? कोई बात जो हमें अच्छी नहीं लगी, हमारे हिसाब से नहीं होती है। अच्छा, जो बात हमें अच्छी नहीं लगती है। और कौन बोले, बताएगा? हाँ, बताइए। नमस्ते महाराज श्री। हाँ। महाराज श्री, जो हम काम चाहते जैसा हो हाँ। पर वैसा हो नहीं, तब गुस्सा आता है। अच्छा, जो हमने सोच कर के रखा है वैसा जब नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है। बहुत निकट आ रहे हैं आप लोग। और कोई बताए? हाँ, आप बोलिए। कैमरा उधर कर लेना थोड़ा सा। जब वो बोले खड़े होकर के सुन रहे? हाँ।
like when things doesn't go according to us हाँ and when we cannot understand others perspective, अच्छा so that is where जहाँ गुस्सा आता है. अच्छा द अदर पर्सन वी कांट अंडरस्टैंड द अदर्स पर्सपेक्टिव, और वो हमारे अगेंस्ट चले जाता है. और कौन बताएगा अच्छे से? जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, या फिर सामने वाला हमें अपोज कर रहा होता है, या हमारे ईगो को हर्ट कर रहा होता है, अच्छा। या कभी कभी अपना एटीट्यूड दिखा रहा होता है. अच्छा, एक पॉइंट और निकल के रखा है, जब हमारा ईगो हर्ट हो जाता है तब गुस्सा आता है. और नमस्ते गुरुवार, जब हमें लगता है कि हम ज़्यादा जानकार हैं और फिर उसके बाद तब भी हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, तो हमको ऐसा हमें क्या ईगो सामने आ जाता है, हम लोग ईगो डिपेंडेंट हो जाता है हमारा गुस्सा. अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ईगो पॉइंट. और कौन बताएगा? महाराज जी, गुस्सा आने का फेस किए करो ना कैमरे. हाँ महाराज जी, गुस्सा आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम में से हर किसी ने अपनी एक इमेज बना रखी है, इंटेलिजेंस के लेवल पे कुछ नंबर दे रखे हैं, और जब भी सामने कोई भी आदमी, पर्सन, प्लेस, थिंग उस इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करता है तो हमें गुस्सा आता है. जैसे कोई हमारे ईगो हर्ट कर दे, सेल्फ एस्टीम पे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाए, तो वो चीज़ गुस्से का कारण बनती है. आप कहते हो कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, और तो गुस्सा हर उस चीज़ से आता है जो चीज़ आपके अनुरूप नहीं हो रही, क्योंकि आप अपने आप को उन सारी चीज़ों से ऊपर मानने लगते हो. और इंसान होने में तो ये होता ही है, हम लोग तो क्योंकि सांसारिक लोग हैं तो ये चीज़ तो हमारे साथ लगी है. अगर ये चीज़ नहीं होगी तो शायद हम भी आपके फॉलोअर वहाँ बैठे होंगे आपके साथ पीछे का मंडल लेके. गुस्से आने के पीछे जब हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, हम सामने वाले से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि, और वो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ करता नहीं. जो हमने सोच करके रखा है कि नहीं उसे ऐसा करना चाहिए, फिर वो वैसा नहीं करता है. तो हम जो कहते हैं मन में हमने धारणा बना ली है और उस धारणा के अनुसार सामने वाला रिएक्ट नहीं करता है, कुछ डिफरेंट एटीट्यूड लेकर के रिएक्ट करता है, डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है. तो मेन जो कॉज है कहाँ है? हमारी एक्सपेक्टेशन. उसे पकड़ने की कोशिश करना. आप यहाँ पर बैठे हैं और अननोन पर्सन आ जाता है, वो कुछ करता है, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, वो अपने का जो भी करता रहा है. लेकिन जहाँ हमने किसी से एक्सपेक्टेशन रखी, कोई भी एक्सपेक्टेशन रखी, वहीं से उसमें थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो फिर व्यक्ति आँख बबूला होने लगता है. तो मेन चीज़ जो आ रही है, एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन. समझने की कोशिश करना. जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगी, और एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा रहेगी गुस्सा उतना ही अधिक रहेगा. आप जिससे एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं और उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो करता नहीं कोई भी काम, तो फिर दिमाग खराब होने लगता है. ऐसे ही होता है ना. फिर वो एक्सपेक्टेशन आपकी पेरेंट्स से हो सकती है, फ्रेंड्स से होती है, भाई से हो जाती है, छोटे बहन से हो जाती है, कलीग से, अन्य लोगों से है, समाज में है तो अन्य समाज के जो मेंबर्स हैं, अन्य दोस्तों से हैं. कहीं ना कहीं जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, बढ़ने लगती है, और वहीं से वो आना शुरू हो जाता है. अब आइडियली यदि हमें सोचे कि हमें गुस्से आए ही ना, तो क्या करना होगा? अभी हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं.
हम ये सोच रहे कि नहीं, हमें गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में हमें गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए आइडियली कहें तो? इच्छाएं ख़त्म कर दो। एक्सपेक्टेशन? इच्छाएं ख़त्म कर दो, अपनी गुस्सा नहीं आएगा। थोड़ा सा क्लियरली। इच्छाएं अपनी ख़त्म कर दो और अच्छा, गुस्सा अच्छा, नहीं अच्छा, आएगा। हाँ, इच्छाएं ख़त्म कर दो, अपेक्षाएं ख़त्म कर दो किसी से, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। अब आप कहो कि महाराज जी हम थोड़ी साधु महाराज बन गए, हमने थोड़ी घर बार त्याग कर दिया है, हम अकेले थोड़ी रहते हैं, हम फैमिली में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं। जिनके साथ हम रह रहे हैं, क्या उनसे हम अपेक्षा ना रखें? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल है कि एक्सपेक्टेशन छूट सकती है? अभी आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। क्या ये संभव है आपके साथ कि आपको अपेक्षा ही ना हो कभी भी किसी से? अब उसकी बात समझे। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबल है कि नहीं है ये? महाराज जी पॉसिबल है। अगर हम समता भाव रखेंगे तो कभी हमें गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, वो बोल रहे हैं यदि हम समता भाव रखेंगे तो कभी हमें गुस्सा नहीं आएगा। पर रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस हम यह जानना चाहते हैं। देखो अभी होना क्या चाहिए, कैसा है, ये सब उपदेश की बात है, प्रवचन की बात हो सकती है कि व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए, हमेशा साम्य भाव में रहना चाहिए। अब रियल लाइफ में, रियल स्टोरीज में क्या होता है? इज़ इट पॉसिबल कि आप किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रखो? नहीं हो सकता महाराज जी। नहीं हो क्षणिक गुस्सा तो हम शायद कभी ख़त्म ना कर पाए सांसारिक जीवन में, लेकिन हाँ जो मन में बात बैठा लेना और फिर उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, रिएक्शन को कम कर सकते हैं। गुस्से की जो तीव्रता होती है या वेग होता है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो शायद नहीं हो सकता कि गुस्सा आए ही ना या हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। देखो इम्पॉसिबल तो नहीं है, हाँ डिफ़िकल्ट बहुत है, डिफ़िकल्ट बहुत है, लेकिन पॉसिबल है। इस बात को समझने की कोशिश करना। हम 100% एक्सपेक्टेशन को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या मिनिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, कि मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। अब आप देखना, आप किन किन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्या उसकी इतनी ही वैल्यू है जितनी आप देते हो? क्या उतना ही वेटेज है उस बात का जब आपको गुस्सा आता है, कि आप बहुत ओवर वेटेज दे देते हो उस बात को? अब अपने गुस्से को थोड़ा सा कैटेगराइज करो, पहले तो हम कहना चाहते हैं। अब प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की कोशिश करो। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि गुस्सा करना लाजमी होता, करना ही पड़ेगा, उसके बगैर चल नहीं सकता। लेकिन 80% सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां हम थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच करके चलें तो उसको बहुत इजीली हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आप एनालिसिस करोगे तो फिर आप रियलाइज़ करोगे 80% ऑफ द टाइम वो गुस्सा इस प्रकार का होता है जो होना नहीं चाहिए था, अथवा बहुत पीसफुली हम उस सिचुएशन को मोड़ भी सकते थे इजीली। दूसरे ढंग को एडॉप्ट करके हम उसी सिचुएशन को अपने फेवरेबल भी बना सकते। अब आप कहते हैं कि वो छोटा भाई है, मेरा कहना ही नहीं मानता है, हाँ मम्मी मेरे अगेंस्ट ही चलते रहती हैं, जो मुझे पसंद है वो तो देती नहीं और कुछ अपना अपना ही बना करके खिलाते रहती है। क्यों? अब शॉप में बैठे हो और सपोज कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो आपके अगेंस्ट है, लेकिन आपको पता है डीलिंग बहुत अच्छी करने वाला है,
कोई बहुत कुछ दे करके जाएगा, इससे इनकम होने वाली है, उस समय आप गुस्सा करते हैं? वो आपके अपोज है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल टोटली अपोजिट में डायरेक्शन में जा रहा है। वो कुछ और बोल रहा है, जो आपको नहीं अच्छा लगता है वो वैसे ही बोलता है, फिर भी आप गुस्सा करते हो? क्यों नहीं करते? किसको सेट कर लेते हैं? कस्टमर को सेट कर लेते, गुस्से को सेट कर लेते? अच्छा अच्छा, अभी आपने कहा था कि जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही कहा था ना सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही आंसर दिया था। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाला उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। अब उस सिचुएशन में गुस्सा क्यों नहीं आता? क्या समझ में आया? आपके मन के अनुकूल नहीं भी होने पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसे पता है यदि इस कंडीशन में मैंने गुस्सा कर दिया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। यानी आपको तो गुस्सा कंट्रोल करना आता है। गुस्सा कब नहीं करता है? जब उसे कुछ बड़ा बेनिफिट दिख रहा होता है, उसके बदले में वो अपने गुस्से को भी इजीली जीत लेता है। इसका मतलब कैपेबिलिटी तो है आप लोगों के भीतर। अच्छा, सपोज क्लास में टीचर है, अब आपके मन के अनुसार वो नहीं कर रहा है, टीचर पे गुस्सा कर दोगे? परेशान कर देंगे डाउट्स पूछ पूछ के उसको। गुस्सा करोगे टीचर के ऊपर? और प्रैक्टिकल एग्जाम है और मार्क्स उसी के हाथ में है। मार्क्स देना उसी के हाथ में है, गुस्सा करोगे? बिल्कुल। अच्छा, बटरिंग और करोगे? क्या बात है। वहां पे भी तो मन के अनुसार नहीं हो रहा था। अनुसार तो नहीं हो रहा था, बट वो कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल थी। अगर वहाँ पर हम नहीं करते वैसा तो हमारे ही नुकसान हो जाता। अच्छा, तो अच्छा। ये ह्यूमन माइंड तो है ही, जहाँ प्रॉफिट है वो कंडीशन हमारे लिए अच्छी है, तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हम रूल बना रहे थे कि जब जब हमारे मन के प्रतिकूल होता तब तब गुस्सा आता है, ये रूल तो प्रॉपर बैठ नहीं रहा। हाँ। अब जैसे हम न्याय की भाषा में कहें तो ये दोष से सहित हो जाता है, अति व्याप्ति आदि दोष लग जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, क्या निकल करके आ रहा है बताओ? अब गुस्सा क्यों आता है और कब हम उसे जीत लेते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।